एक रेलगाड़ी दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही थी। जैसे ही पहले स्टेशन गाजियाबाद आता है, तो गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस ट्रेन में आकर बैठ जाती है। पहले से ही एक और व्यक्ति उस ट्रेन में जो है अंदर ट्रेन के अंदर एक सीट पे बैठा हुआ था। वह व्यक्ति उस लड़की को बार-बार घूर रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। वह लड़की अपनी नज़र बचाया करती थी, क्योंकि एक बात आपने नोटिस की होगी कि कोई सामने वाला अगर आपको देखता है तो उसी के ऊपर बार-बार नज़र जाती है। तो लड़की अपनी नज़रों को छुपाया करती थी और अपनी नज़रों से इधर-उधर बचाया करती थी, लेकिन बार-बार वही व्यक्ति एक बार देखे चला जा रहा है, एक टक देखते चला जा रहा था। लड़की जो है बर्दाश्त नहीं करती थी, और जब ट्रेन थोड़ी आगे चलती है तो कई घंटे बीत जाते हैं। तब वह लड़की पुलिस को फोन करती है और बताती है कि एक व्यक्ति है जो कि ट्रेन में रेलगाड़ी में के अंदर बैठा हुआ है और मेरे करीब में है, और वह व्यक्ति मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इस मामले को गंभीरता से पुलिस लेती है और रेलवे स्टेशन पर जो है ट्रेन रुकती है। रुकने के बाद उस व्यक्ति को जैसे ही हिरासत में ले लिया जाता है, तो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि 2001 इस बैच का ऑफिसर था। नाम शशि भूषण लाल सुशील। और जैसे ही लखनऊ की पुलिस ने इस आईपीएस ऑफिसर को हिरासत में लिया, यह खबर सोशल मीडिया पर खबरों में जैसे ही प्रकाशित होती चली जा रही थी, लोगों के सामने आती है, तो लोग हैरान थे यह सोचकर कि एक आईएएस ऑफिसर आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर का नाम है और बिल्कुल काल्पनिक है। कानूनी प्रक्रिया और जेल भेज दिया गया। बाद में ही मामला काफी समय तक चलता रहा, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो एक सामान्य आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि ये सच्ची घटना भी कुछ ऐसे ही है। एक आईएएस ऑफिसर होता है और वह लड़की के साथ छेड़छाड़ कर देता है और पूरे देश में जो है हाहाकार हो जाता है, बवाल आ जाता है, बवाल में पड़ जाते हैं। जो यहाँ का जो झारखंड प्रदेश का जिला खूंटी है, खूंटी की इससे पहले कि मैं जिला खूंटी एक लड़का था बात करूं जो कि 12वीं क्लास में फेल हो गया था। ये लड़का 12वीं क्लास में जब फेल हो गया था, उसके टीचर ने उस लड़के के पिता को अपने स्कूल में बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इस लड़के को समझाओ, यह बिल्कुल जीरो है, हीरो नहीं है, ये हीरो से जीरो है, यह कुछ भी नहीं कर सकता है, इसको समझाने की जरूरत है। पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। जो पिता है वह सरकारी जॉब में था, 4th क्लास का है, यानी कि चपरासी की पोस्ट पर उस व्यक्ति की पोस्टिंग थी। उस व्यक्ति की वाइफ है, वह गृहिणी है। वह अपने बेटे को समझाती है और अपने बेटे को समझाकर कहता है कि बेटा मेहनत करो, मैं भी चपरासी का नौकरी करता हूँ, मेरी पत्नी भी हाउसवाइफ है, मेहनत करो तभी आगे बढ़ोगे। और जो कि जिस टीचर ने बोला था कि तुम्हारा बेटा जीरो है, उस शिक्षक की तरफ देखते हुए जो बेटे का बाप था, उसने बोला था कि मेरा बेटा एक दिन नाम रोशन करेगा, आप देखते रह जाओगे। घर ले जाने के बाद वह अपने बेटे को काफी मोटिवेट करता है, समझाता है कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। फिर वह लड़का दिन रात मेहनत करता है, कुछ इस कदर मेहनत करता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आगे यूपीएससी की तैयारी करता है और पहले प्रयास में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद वह दूसरे प्रयास में भी फेल हो जाता है, तीसरे चौथे प्रयास में भी फेल हो जाता है, मगर 2019 को 5वीं प्रयास में आखिरकार यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू पास हो जाता है और अखबार में बड़ी-बड़ी खबरें प्रकाशित होती है कि नासिक का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सैयद रियाज अहमद है, उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। और उससे इस चीज को जोड़ा जाता है, बस परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और यही किस्सा फिर से अखबार में प्रकाशित होने लगता है कि एक लड़का जो कि 12वीं में क्लास में फेल हो गया था, उसको टीचर ने उसको जीरो करके बुलाया था। आज वह देश का नाम रोशन कर रहा है, देश में अपना नाम कमा रहा है। बाकी उसके पिता ने जो शिक्षा से बात कही थी कि मेरा बेटा एक दिन कामयाब होकर दिखाएगा, वह बात सच साबित होती है और उसको अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है। झारखंड का जो खूंटी जिला है, वहां पर एसडीएम की पोस्ट मिलती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देखिए दोस्तों, जीवन का चक्र कैसे चलता है। और एक आईपीएस ऑफिसर से
ही उसकी शादी हो जाती है। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। अगर एक दिन ऐसा भी जो है आता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, ऐसी कल्पना की शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि ऐसा ऑफिसर ऐसा कदम भी उठा सकता है। हिमाचल प्रदेश की 8 लड़कियां कुछ लड़कों के साथ जो कि आईटी की छात्रा हैं, वह अपने पूरे बैच के साथ जाती है झारखंड के जिले खूंटी में। वहां इनकी इंटर्नशिप होनी थी, उनके वहां पर कुछ ट्रेनिंग होनी थी और ट्रेनिंग के दौरान वह अलग अलग जगह पर जाकर एनजीओ के माध्यम से रिसर्च भी कर रहे थे और अपनी इंटर्नशिप भी कर रहे थे। तभी जो एसडीएम साहब हैं, इनका नाम सैयद रियाज अहमद है, जो कि नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने पूरे बैच को यानी कि 8 छात्राओं सहित बाकी छात्रों को भी अपने घर पर सरकारी आवास पर, जो एसडीएम साहब का सरकारी आवास है, वहां पर बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं कि आज तुम्हारी पार्टी है, तुम लोगों की खाने का इंतजाम मैंने किया हुआ है। आज शाम का खाना आप मेरे साथ खाओगे। सभी छात्राएं यहाँ पर आती हैं, लेकिन एक छात्रा इसमें से बेहद खूबसूरत थी। उस छात्रा को देखकर ही जो एसडीएम साहब ने सोचा कि अपने घर पर बुलाएंगे, साथ खाएंगे, साथ बैठेंगे और नजदीकियां हम लोगों से बढ़ जाएगी। अब उनकी बीवी है, वह दूसरी जगह पे उनकी पोस्टिंग थी, हालांकि वह भी आईपीएस ऑफिसर है। 1 जुलाई 2022 की रात को जब यह खाने पीने का इंतजाम चल रहा था, तो रात हो जाती है, यानी कि रात के 12 बजे से ज्यादा बज जाते हैं। सभी छात्राएं अपने घर जाने लगती है। 2 तारीख दिन में 2 तारीख आ जाती है, 2 जुलाई, और यह छात्राएं सब अपने अपने घर वापस जाने लगती हैं। सबसे बाद में वहीं एक खूबसूरत जो छात्रा रुकी हुई थी, जिस छात्रा पर जो है एसडीएम साहब का यानी कि आईपीएस ऑफिसर साहब का दिल आया हुआ था। उन्होंने उस लड़की को देखना शुरू किया और उसको पकड़कर उसको किस करने की कोशिश की, यानी कि उसको चुम्मा लेने की कोशिश की। तो उस लड़की ने इस बात का विरोध किया और इसमें काफी कुछ कहा सुनी भी हो जाती है। अगले ही दिन यह लड़की उदास बैठी हुई थी, परेशान थी, बाकी अन्य छात्राओं से जो है कुछ नहीं बोल रही थी, अपनी दोस्तों से कुछ बात नहीं बोल रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। दोस्त उसकी परेशान हो जाती हैं। छात्राओं ने इसको जो है पहचान लिया कि तुम कल तक तो बहुत खुश थी, लेकिन आज इतना उदास क्यों है? आखिर एक दिन में, एक रात में ऐसी क्या घटना घट गई कि तुम इतनी उदास हो गई हो? क्या दिक्कत है? क्या वजह है? क्यों परेशान हो? कुछ बात है तो बताओ। उसने रोते हुए अपनी परेशानी बयां किया। जहां हम रात खाना खाने के लिए जो है डीएम साहब एसडीएम साहब के पास गए थे, एसडीएम साहब ने उसे पूरी बुरी नीयत से और उसके साथ किस करने की कोशिश की और उसके साथ यौन शोषण करने की भी कोशिश की। यह बात जब छात्राओं को पता चलती है तो हर छात्रा बिल्कुल गुस्सा हो जाती है। मामला फिर खूंटी थाने तक पहुंच जाता है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। गंभीरता से लेने के बाद पूरे प्रकरण की जांच होने से पहले ही यह मामला सुर्खियों में आ जाता है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अखबार हो या फिर टीवी हो या फिर न्यूज हो, हर जगह यह मामला प्रकाशित होने लगता है। क्योंकि अच्छी खबर थोड़ी देर से फैलती है, बुरी खबर बहुत ज्यादा जल्दी फैल जाती है। एसडीएम उसने एक लड़की यानी कि छात्रा के साथ, जो कि आईआईटी की छात्रा है, उसके साथ छेड़छाड़ की है, उसको जबरदस्ती किस किया है, उसकी मर्जी के खिलाफ किया है। तो यह बात फिर आपकी आग की तरफ फैलने के साथ साथ झारखंड में हर जो है हड़कंप मच जाता है। लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं और एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। 4 जुलाई 2022 को संबंधित अधिकारी जो है एसडीएम साहब को जो है सैयद रियाज अहमद के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और जो एसपी हैं अमन कुमार खूंटी, जो कि खूंटी जिले के वरिष्ठ अधीक्षक, वह इन्हें हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद इन्हें जेल भिजवा देते हैं। तब रांची के और खूंटी के कई पत्रकार आ जाते हैं। बड़े बड़े पत्रकार वहां पर आने के बाद सिर्फ एक ही बात जानना चाहते थे कि आखिरकार आईएएस ऑफिसर ने इस लड़की के साथ छेड़छाड़ क्यों की है। काफी माइक लगाने की कोशिश की, काफी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इस बात की अनुमति नहीं दी कि ये जो है एसडीएम साहब से कोई बातचीत हो पाए। सीआरपीएफ पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उनको जेल भेज दिया जाता है। लड़की का पक्ष तो सबके सामने आ जाता है, लेकिन आईएएस ऑफिसर ने क्या सच में छेड़छाड़ की है या नहीं की है, इस बारे में अमन कुमार की बोले कि जांच चल रही है, जांच के बाद भी सच सामने आ जाएगा। मगर जैसे यह पता चलता है कि नासिक में, महाराष्ट्र में, कि वहां के एक लड़के ने, जो कि इस
पर किया है, जो कि एसडीएम है, उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया, तो बाकी यह घटना अपने आप में बहुत ही जो है शर्मिंदगी होने लगती है। जिन ऑफिसर पे हम विश्वास कर सकते हैं, जो हमें न्याय दिलाने के लिए हमारे पास आते हैं, हमारे लिए आगे आते हैं, वही ऑफिसर अगर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें करेंगे, तो आखिरकार इंसाफ की उम्मीद भी किससे हो जाएगी, और इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल कम हो जाएगी, और लड़कियां ना तो घरों में सुरक्षित रहेंगी और ना ही बाहर सुरक्षित रहेंगी इस हिसाब से, और ना ही वह बाहर सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहो अपना ख्याल रखो, और जो है रखते रहो, सुरक्षित रहो, और वीडियो को आगे जो है बढ़ाते रहो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपकी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर